ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको बता रहे हैं कि आज है मातृ नवमी और ऐसे में अगर आपकी माँ आपसे दूर चली गई है तो वैसे भी कहा जाता है कि माँ के कर्ज को तो हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते, उनका कर्ज उतार नहीं सकते, लेकिन उनके नाम से हम जरूर कुछ कर सकते हैं। तो उपाय क्या करने हैं, जो उपाय आपको राशि के अनुसार बताए जा रहे हैं। चलिए बारी आ गई है अब आशीर्वाद की। आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, किराएदार के तौर पर अब आप ना बने। आपके जो मकान मालिक जो हर दिन आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देते थे अपने किराए के पैसे लेने के लिए, वो दोबारा ना आए, यानी कि आपका खुद का अपना मकान बन जाए। तो इसके लिए क्या उपाय करने हैं, आइए जानते हैं आशीर्वाद में। आशीर्वाद भी छत ही होता है और छत भी आशीर्वाद से ही होता है। वाकई ये सच्चाई है। महसूस करेंगे आप। नोट करिए आज ये खास प्रयोग। अपना छत किस प्रकार से आपके सपने को पूरा कर सकता है, ये आशीर्वाद में दम है। 7 बरगद के पत्ते लेने हैं, सरसों के तेल के छींटे उस पे डालना है। छींटा मिडिल फिंगर से, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप डिप करें ढक्कन में और ऐसे ऐसे छिड़क दीजिएगा। एक एक चुटकी काला तिल रखिएगा, सामने रख करके एक एक माला माँ और पिता का नाम दोहराना है। भैया ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, यह आचार्य संतोषी ने बनाया है कि माँ और पिता के नाम की शक्ति क्या होती है। एक माला माँ के नाम का जप लीजिएगा और एक माला पिता के नाम का जप करके पत्तों को पीपल के नीचे आकर के रख दीजिएगा और घर आकर के एक बार स्नान करिएगा और उसके बाद अन्न का दान करना है। दान मंदिर के ब्राह्मण को नहीं, डायरेक्ट जाकर के किसी जरूरतमंद को खिला दीजिएगा। 15 दिन में इसका परिणाम आपके सामने आएगा। नवरात्रि इसके बाद आ रही, नवरात्रि में क्या पता कहीं जाकर के बुकिंग कराएं, बयाना दे दें। हो सकता है यह आशीर्वाद आज करने के साथ ही आपको महसूस हो जाए। जी, और चलिए जान लेते हैं कि मातृ नवमी पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातक क्या उपाय करें आज। धन कमाने की कला तुला वाले माँ से ही सीखते हैं। यकीन मानिए, आप एहसास करिए, महसूस करिए, आपको याद आ जाएगा। माँ ने ही सिखाया था। किसी के विवाह में कुछ खर्चने का संकल्प लें। कन्या की विवाह में, बच्चे की विवाह में, लड़के की विवाह में नहीं, किसी कन्या, जरूरतमंद कन्या हो, उसके विवाह में कुछ खर्चा, जैसे खाने पीने का खर्चा टोटल आप उठा लीजिए। भगवान ने आपको उस लायक बनाया है, माँ के ही आशीर्वाद से तो मिला है। वृश्चिक राशि, माँ ने प्रेरणा दिया तो आज अपनी छत के नीचे हैं आप। माँ ने ही कहा था कि अब मकान ले लीजिए, आप उस लायक हो गए हैं। तो अब आपको क्या करना है, किसी भी मकान बनाने वाले मजदूर को, जो वहां पर मजदूरी करता है, उसको वस्त्र दान करने का संकल्प ले लीजिए। ये देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने दिए हैं ना, जो डायरेक्ट आपके हार्ट तक छुएगा, हृदय को छुएगा और वाकई आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। धनुराशि के लिए, जब छोटी छोटी बात पर आप मायूस होते थे तो माँ आपको कितना बड़ा अवलंब देती थी। आप क्या करें, हल्दी का दान करें, पूरी तरह से शुभता मिल जाएगी और माँ का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहे। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन है आज के हमारे लकी कॉलर, जिनको मिलने वाला है ये सौभाग्य कि वो अपने सवालों के जवाब हासिल कर पाए लाइव आचार्य जी से। आइए जानते हैं, उन्हें कॉल लगाते हैं। और आज की जो हमारी लकी कॉलर हैं उनका नाम है मीना, जो कि भंडारा महाराष्ट्र से हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुकी हैं। मीना जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस, आज की आप हमारी लकी कॉलर बन चुकी हैं। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है ये भी बताएं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है मैडम, शुक्रिया। सभी समस्या का समाधान मिलता है और ये लकी कॉलर बनने से मैं बहुत खुश हूँ जी। किसके बारे में जानना मीना जी? मेरी बेटी के बारे में पूछना था मुझे। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरी बेटी का जन्मदिन 11 सितंबर 92। 11? हाँ 11। चले, टाइम बताइए। समय रात 8:30 से 9 दरमियान। अच्छा, महाराष्ट्र भंडारा। क्या प्रश्न है गुड़िया के लिए? हाँ, मेरी बेटी बीएससी नर्सिंग कर रही है, उसका करियर और भविष्य के बारे में पूछना था। और गुरुजी, मेरे परिवार में पितृदोष है, पितृदोष का
का उपाय बताइए। और ये उपाय, एक उपाय करने से क्या पूरे परिवार का पितृदोष खत्म हो जाएगा या सभी को अलग अलग करना पड़ेगा? यह उपाय बताइए गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल देवी जी, चलिए बच्ची की कुंडली हमारे सामने, और वाकई सही कहा आपने, पितृ ऋण है आपके गुड़िया के जन्मांक में। पता चल जाता है कि पूरे परिवार पर यह प्रभाव, दुष्प्रभाव चल रहा है। सबसे पहले तो इसके नर्सिंग के कोर्स के अनुसार जो आपने प्रश्न किया है, 100% गवर्नमेंट जॉब पा जाएगी। हमारी बहुत शुभकामनाएं, और हम चाह भी रहे थे कि आप किसी अच्छी लकी कॉलर जो हो, महिला रहे, मां शक्ति रहे, क्योंकि मातृ नवमी है। हमारी शुभकामना है। बहुत उत्तम जन्मांक है आप इस गुड़िया के लिए, तो चिंता बिल्कुल ही मत करिएगा। पितृ ऋण के लिए आपने प्रश्न किया है, हर किसी को अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। जो बालिग हो गया है, जो एडल्ट हो गया है, वह अपने अनुसार पितरों की शांति के निमित्त कुछ खास करे। किसी अच्छी नदी के किनारे पर जाकर के वहां पर जरूरतमंदों को भोजन कराए और अपने सामर्थ्य के अनुसार मूल्यवान वस्तुओं का दान करे। बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नारायण बलि एक तरह से अनुष्ठान होता है, शास्त्रों में कहा गया है, जिसको हम बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार बस दान कर दीजिएगा, जरूरतमंद को शांति जरूर हो जाएगी। जी हाँ, और चलिए बारी आ गई है 11 शहर 11 उपाय की। अगर आपको शक करने की आदत है तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने अपनों से भी दूरियां बना रहे हैं। तो इस बीमारी से कैसे आप निजात पाएं, आप जानते हैं उपाय 11 शहर 11 उपाय में। कंचन जी ने बिल्कुल ठीक कहा अभी कि ये बीमारी है, ये आदत नहीं है। ये अगर एक बार लग गई तो ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन आज हमने कोशिश किया है इसका इलाज करने की। कुछ भाग्यशाली शहर हैं, उनका नाम ले रहे हैं। आपके आसपास के शहर का नाम अगर आ जाए तो आप भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। सरसों के तेल का कमाल है। पहला नंबर नागपुर। सरसों का तेल जल में डाल के स्नान करना है, लगातार करना है। एक शीशी रख दीजिएगा बाथरूम में और उसी से स्नान करिएगा। यवतमाल, सरसों का तेल सर से वार के कपूर से जलाएं, जब तक बीमारी दूर ना हो जाए तब तक करते रहिएगा। कुशीनगर, सरसों का तेल पीपल के नीचे डालें, लगातार 10, 15, 20 दिन करके आइएगा। इटावा, कपूर के साथ सरसों का तेल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है, यह भी लगातार कुछ दिन करिएगा। भिलाई, सरसों का तेल दूर्वा के साथ गणपति को अर्पित करना है। 6 नंबर मथुरा, सरसों का तेल गुड़ में मिलाकर के जल में डालें और स्नान कर लें, थोड़ा थोड़ा सा मात्रा। दिल्ली, सरसों का तेल सर से वार करके किसी को दे देना। शनि का दान जो लेते हैं आसानी से मिल जाएंगे, दे दीजिएगा। मुंबई, सरसों का तेल काले तिल के साथ तुलसी के नीचे रख देना है। नासिक, सरसों का तेल कागज पर छिड़क करके अपना नाम लिखें और शिवलिंग पर आप रख करके चले आए। अमृतसर, सरसों का तेल 7 बूंद पीपल के नीचे डालना है और 3 परिक्रमा कर लेना है पीपल का। शिरडी, सरसों का तेल सफेद तिल के साथ मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करें, फिर कच्चा दूध या गंगा जल डाल दीजिएगा। प्रयोग हम एक बार फिर से बताते हैं, आप सब लगातार करिएगा, कुछ दिन करिएगा। शक एक दिन में नहीं पैदा होता, जितने दिन शक को पैदा होने में लगता जब तक रहता है। आप करते रहें, लगना कुछ नहीं है, मिलना बहुत कुछ है। जी, और आचार्य जी अभी आपने बहुत ही खास जानकारी दी है शक के बारे में, और शक वाकई एक बीमारी ही होती है, लेकिन इस बीमारी के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है? बिल्कुल कंचन, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। शक की बीमारी केतु नामक ग्रह से होता है। अगर आपका लग्न लग्नेश या महादशानाथ किसी भी रूप में केतु के साथ हो, महादशेश के साथ केतु की अंतर्दशा आएगी, बस उसी पल यह बीमारी जन्म लेती है और जब तक वो दशा रहती है तब तक ये चलती रहती है। जी हाँ, तो चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि से लेकर के वृश्चिक राशि तक के जातकों के आज के राशिफल को। सिंह राशि वालों के लिए मान सम्मान समाज में आज वृद्धि होगी, यह आपके लिए बहुत खास बात है। नए लोगों से संपर्क होगा, पीला रंग आपके लिए शुभ है और 80% का भाग्य आपके साथ जुड़ गया है। अगली राशि कन्या, नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। भागदौड़ वाला दिन आज दिखाई देता है, खाना पीना पे सही ध्यान दीजिएगा। बैगनी रंग आपके लिए शुभ है और 65% का भाग्य भी साथ है। अगली राशि तुला, हर मनोकामना पूरी हो रही है, धार्मिकता में भी रुचि बढ़ेगी। लाल रंग शुभ है और 77% का भाग्य आपके साथ है। अगली राशि वृश्चिक, यात्रा का संयोग आपके साथ रहेगा, उधार लेन देन से बचना है। श्वेत रंग शुभ है और 75% का भाग्य भी साथ देगा। जी हाँ,
चलिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि आज दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। मातृ नवमी है आज, और आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने भूल से भी किया है मां का तिरस्कार तो कर लीजिए पश्चाताप। खास उपाय, खास जानकारी आज दोपहर दी जाएगी आपको। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। आचार्य संतोष संतोषी जी से मिलने एवं गृहदीप मंगवाने के लिए इन नंबर्स पे संपर्क करें। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्रणाम पितृदेव। तो चलिए अब बारी आ गई है आज की हमारी कुंडली के भाग्यशाली विजेता से बात करने की, उन्हें कुंडली देने की। नाम बताएंगे उनका हम आपको, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि कल हमने आपसे सवाल पूछा क्या था। हमने आपसे कल सवाल पूछा था कि श्राद्ध किस तिथि को समाप्त होता है, और जिसका सही जवाब है बी यानी कि अमावस्या। और जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा है उनका नाम है रोहित पवार, जो कि हैं भिलवाड़ा राजस्थान से। और रोहित इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं। रोहित, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के आप हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता हैं, और आपकी कुंडली इस वक्त मेरे हाथों में जो मैं आचार्य जी को दे रही हूं, और आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है रोहित से संपर्क शायद हमारा टूट चुका है, लेकिन इनको हम दोबारा फोन लगाएंगे। और आप आचार्य जी, आपके पास तो इनकी कुंडली है, सब कुछ ही लिखा हुआ है इसमें, तो इनके भविष्य के बारे में कुछ बताएं आप। बिल्कुल, देखें रोहित की जो कुंडली है, ये रोहित जी अगर आप सुन रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं, तो हम आपको बता देते हैं। वैसे तो प्रयास किया जा रहा है हमारी तरफ से, कार्यक्रम की तरफ से, कि आपको दोबारा कॉल लगाई जाए, बात कराई जाए जी। आपका मकर लग्न है और सूर्य शुक्र बुध आपके लग्न में है। जन्मांक आपका बहुत उत्तम, इसमें दो राय नहीं है। निजी जीवन आपका पूरी तरह से प्रभावित रहेगा, डिस्ट्रॉय कह सकते हैं हम, एक तरह से छिन्न भिन्न रहेगा निजी जीवन। लेकिन करियर वाइज अगर आप देखा जाए तो जन्मांक आपका अद्भुत है, विलक्षण है, 100 में से 90 अंक तक मिल सकता है। आपको बस प्रयास ये करना है कि राहु के निमित्त। जी आचार्य जी, रोहित भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोहित, मुबारकबाद हो आपको, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके जितने भी सवाल हैं। हाँ, हेलो मैम जी। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम तो व्याख्या शुरू कर दिए थे आपकी कुंडली की। हाँ पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 3 है आपकी डिटेल है, आपकी यहाँ पर है। करिए। ओके सर। पंडित जी, मैं ना गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहता था। हाँ। और मैं विदेश जाना चाहता हूँ सर जॉब के लिए, तो हो पाएगा? और मेरी आगे की लाइफ कैसी होगी सर? बताइए, आप दोनों चीजें पूछ रहे हैं। सरकारी नौकरी लगेगी, विदेश कहाँ जाओगे आप? देखिए, कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी 100% मिल रहा है। मैं इसी बात पे आ रहा था कि आप व्यवसायिक रूप से बहुत जन्मांक आपका मजबूत है, पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब 2-3 आप पाएंगे, उसमें से एक चुन लीजिएगा। हाँ, अगर निजी जीवन थोड़ा सा आपका प्रभावित रहेगा, राहु सेकेंड हाउस में होने की वजह से हो सकता है कि 2 विवाह का योग बन जाए, चिंता ना करिएगा।
एक राहु ग्रहदीप आप मंगवा लीजिएगा। और ये जन्मांक, ये कुंडली हम आप तक पहुंचा रहे हैं, निश्चिंत रहिएगा। लिखित हम इसमें भेजेंगे, कंप्यूटराइज तो पेजेस रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ हमारे हाथों से लिखा हुआ प्रयोग, कुछ उपाय, सब कुछ रहेगा। जी हाँ, और रोहित, ये कुंडली आप तक बहुत ही जल्द पहुंचा दी जाएगी। तमाम दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं ऐसी ही कुंडली जीतना चाहते हैं तो दीजिए आज के सवाल का सही जवाब। हमारा आज का जो सवाल है आपके स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। हमारा जो आज का सवाल है कि शक किस ग्रह के दुष्प्रभाव से होता है, ये आज का सवाल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए मंगल, बी शनि, सी केतु। जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप मेल कर दीजिए कल @liveindia.tv पर, और फोन नंबर भी साथ में जरूर लिखिएगा। और जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक मात्र नवमी पर आज क्या उपाय करें। अभी जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर तो कंचन जी ने पहले ही पूछ लिया था, आप लोग को याद होगा। वैसे तो मकर राशि वालों को पैसे को संभाल के खर्चना माँ ने सिखाया था। आप क्या खास कर लें जिससे माँ का आशीर्वाद आप तक आज के दिन पहुंच जाए। किसी वृद्ध महिला को वस्त्र और दवा, दोनों चीजों का उपहार स्वरूप देना है। कुंभ राशि, माँ की आंखों से संसार देखा, किसी भी वृद्ध माँ को एक ऐनक उपहार स्वरूप दे दीजिएगा, लाभ मिल जाएगा। मीन वालों के लिए क्या खास है, पैरों में चोट लगने पे कितनी बार माँ ने अपने आंचल से उसको सहलाया था। वस्त्र एवं जूता चप्पल, ये दोनों उपहार स्वरूप किसी भी माँ को दें, आप किसी भी वृद्ध महिला को दें, जरूरतमंद को दें। लाभ और माँ का आशीर्वाद दोनों एक साथ आप पर बरसेगा। जी हाँ, और अब एक और खास जानकारी आपको दे दें कि 26 सितंबर को देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर महेश किशन मोतेवार जी की इस महामुहिम का आप भी हिस्सा बने। और थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों को 15 दिन में ब्लड की जरूरत पड़ती है, और थैलीसीमिया के एक पेशेंट के माता पिता ने भी आपसे अपील की है, तो आइए आपको सुनवाते हैं। पहले मुझे पता नहीं था कि रक्तदान क्या होता है, अब मुझे पता चला कि रक्तदान करना जरूरी है। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप सब लोगों को भी ब्लड दान करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ये कब 18 साल के होंगे और इनको ब्लड देना चाहिए। अभी तो उनका भाई के साथ ये प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं है कल को किसी दूसरे के लिए, तो उसके लिए भी खड़े हों। हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं, जो रिलेटिव्स हैं, हम उनका थैंक्स करेंगे कि वो हमेशा हमारे को कोऑपरेट करते आए हैं और ब्लड डोनेट करते रहे, जिससे कि इसकी लाइफ सेव रहे। जी हाँ, तो तारीख बिल्कुल याद रखिए, 26 सितंबर को आप रक्तदान जरूर करें और जिंदगी किसी की जरूर बचाएं। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि हर शनिवार रविवार शाम 4:27 पर देखना मत भूलिएगा आप हमारा खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य। फिलहाल देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। गोली आज की हकीकत है, बुलेट प्रूफ आज की जरूरत। करें सुरक्षित अपने आप को। Z+ बुलेट प्रूफ जैकेट्स और गाड़ियों के संग कॉल करें 9719191919। Z+ आपका सुरक्षा कवच। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के आज के राशिफल को। बिल्कुल, व्यापारिक लाभ का संयोग धनु वालों का स्वागत कर रहा है। आज शादी का भी योग बना हुआ है। बैंगनी रंग आपके लिए शुभ रहेगा और 80% का भाग्य भी साथ में। मकर की चर्चा कर लें। उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, लेकिन वाणी पर अपने खास तौर पर नियंत्रण रखिएगा। चंद्रमा मिथुन में आ चुका है। गुलाबी रंग आपके लिए शुभ रहेगा और 90% का भाग्य भी साथ दे रहा है। कुंभ राशि,
मित्रों का साथ मिलेगा आज, घरेलू समस्याएं दूर होंगी। श्वेत रंग आज के लिए शुभ और 85% का भाग्यशाली। मीन राशि, वीजा के लिए आवेदन करें, गुस्से को नियंत्रण में रखें, काला रंग शुभ रहेगा, 66% का भाग्य साथ देगा। जी हाँ, प्रदीप जुड़े हैं दिल्ली से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछिए आप। हेलो जी। हेलो जी प्रदीप, आपकी आवाज आ रही है हम तक। पंडित जी राधे राधे। राधे भैया, श्री राधे। पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रहा था। जी। 20 फरवरी 1989। टाइम बताएं। दिल्ली का बर्थ है, शाम के 8:15 बजे। जी। क्या प्रश्न है मैं आपका? पूछना चाहता इसकी शादी का कब तक होने की उम्मीद है? चलिए, जन्मांक सामने हमारे गुड़िया का और सूर्य की महादशा चल रही है। विवाह का संयोग इस वर्ष के अंत तक बन चुका है। घबराइएगा मत, उत्तर पूर्व दिशा में आप विवाह के लिए प्रयास करिएगा। टीचिंग या बैंकिंग क्षेत्र का लड़का 100% कंफर्म है। हमारी शुभकामनाएं हैं। बाल लंबा करे गुड़िया, शुक्रवार का व्रत करे और शुक्र ग्रह दीप भी मंगा लीजिए, दिल्ली से ही है। जी, और संदीप जुड़े हैं कोलकाता से। संदीप जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18/12/1973। जी। दिन के 11:35, जन्म स्थान पटना। जी, कर लीजिए प्रश्न अपना। मेरा प्रश्न है पंडित जी, मेरी 1 साल भर से नौकरी नहीं लग रही है और कोई भी नौकरी लगती भी है तो साल से 6 महीना से ऊपर नहीं जाती है पंडित जी। तो मेरी नौकरी कब तक लगेगी? अब मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह चल रहा है कि जो बार बार मेरे साथ में ऐसी परेशानी होती है पंडित जी? और बिल्कुल बताते हैं। देखिए, नीच के बृहस्पति की महादशा चल रही है। नीच का बृहस्पति है आपके जन्मांक में। शनिवार का व्रत कर लीजिएगा और गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन कुछ पाठ्य पुस्तक का दान करिएगा। बाकी कोई चिंता नहीं, बस यही नीच के बृहस्पति की महादशा आपके लिए संघर्षपूर्ण है। जी। दीपक है पंचकुला से। दीपक जी, स्वागत है आपका शो में, सवाल पूछें आप। हेलो, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते भैया। नमस्ते सर जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1985। टाइम बताइए जल्दी से। 8:55। दिन के? हाँ जी। क्या प्रश्न है आपका? सर, एक तो जॉब नहीं लग रही है मेरे को, गुस्सा ही बहुत आता है मुझे। जी हाँ, बिल्कुल। कुंडली सामने हमारे है और देखिए, क्रोध का कारक सूर्य और मंगल आपके 12वें घर में बैठे हैं और शुक्र की महादशा चल रही है। कुछ खीर आदि का दान आपको हर शुक्रवार को करना है। यही वजह है, आप गुस्सा को अपने आप में काबू में कर लेंगे और सूर्य ग्रह दीप मंगवा लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने बहुत सारी खास जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और जाते जाते आपको बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। आपको बताएंगे कि सुकून भरी जिंदगी अगर आप जीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे, कल सुबह बताएंगे। फिलहाल देखिए झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति।